Good morning, class A. Today we start lesson 4 the Narmada lifeline of Madhya Pradesh. ठीक है? Now start. I am the river Narmada. I am proud that I flow in India, where a river is considered as a living being, and even more than that, people worship rivers as goddesses here. कहते मैं नर्मदा रिवर हूँ। आई एम प्राउड, मुझे मान है कि मैं इंडिया में बहती हूँ, जहाँ नदियों को एक मतलब कंसिडर तो माना जाता है एक लिविंग बीइंग। जैसे हम लिविंग बीइंग है ना, वैसे नदियों को एक लिविंग बीइंग माना जाता है। इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर एज ए गॉडेसेस हियर। मतलब लोग यहाँ पर नदियों को एक देवी के रूप में मानते हैं और उनकी क्या करते हैं, वर्शिप क्या होती है, पूजा करते हैं। देयर आर मैनी हॉली रिवर इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज एक्स्ट्रा। ये सारी नदियों के नाम हैं। ये सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं? इंडिया में बहती हैं। पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन दैम। तो लोग इस पे पवित्र स्नान करते हैं। फील प्योरीफाइड, और अपने आप को क्या कर समझते हैं? शुद्ध किया हुआ समझते हैं। मतलब अपने को शुद्ध समझने लग जाते हैं जब इसमें बात करते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी हूँ मध्य प्रदेश में। पीपल कॉल मी माँ नर्मदा। लोग मुझे क्या बोलते हैं? माँ नर्मदा बुलाते हैं। आई टू लुक आफ्टर देम लाइक ए मदर। और मैं भी इनको एक माँ की जैसी इनका ध्यान रखती हूँ। आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर। मतलब मेरे पास प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में सारा साल पानी होता है। मतलब मेरा पानी कभी खत्म नहीं होता है। आई इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट। मैं बहुत बड़ा पार्ट होता है ना स्टेट का, उसको इरिगेट करती हूँ। मतलब जो किसान है, जो लोग हैं, इसके पानी से क्या करते हैं? खेतों की सिंचाई करते हैं। आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुरा माउंटेन। ये फ़्लो कहाँ करती है? विंध्याचल और सतपुरा के बीच में बहती है। पीपल कॉल मी द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। जो लोग हैं मुझे मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? जीवन रेखा बोलते हैं। माई नेम हैज़ ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। मेरे नाम का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है। नर्मदा हु सूट्स क्या होता है? आराम। एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल। प्लेजर होता है सबको खुशी देती है और आराम देती है। पीपल कॉल मी रेवा आल्सो। लोग मुझे रेवा भी बुलाते हैं। आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड पॉर माई वाटर इन टू द गल्फ ऑफ कंबत। तो मैं किस दिशा में बैठती हूँ? पश्चिम दिशा में बैठती हूँ, और जो मेरा पानी है वो कंबत की खाड़ी है ना की तरफ बहती है। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड एंड ऑस्टवर्ड। कहते मैं पश्चिम की तरफ बैठती हूँ, और जो ये हैं साउथ और जो दूसरा क्या है, साउथ और ईस्ट, ठीक है, उसकी तरफ बैठती हैं। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन माई मैनी होली बुक्स। ठीक है, तो मेरे बारे में कुछ होली बुक्स के में भी दर्शाया गया है। द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। नर्मदा पुराण एक बुक का नाम है, उसमें मेरे बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ। आप पक्का मेरे बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में सुनना चाहोगे। वंस लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन एट द मैकाल रेंज। कहते एक बार लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, अपना ध्यान लगाए हुए थे। कहाँ? मैकाल रेंजेस में। ठीक है, श्रेणी में रेंजेस का श्रेणी, मैकाल श्रेणी में ध्यान लगाए हुए थे। ही स्पेंट मैनी ईयर इन मेडिटेशन। उन्होंने कई साल वहाँ पे ध्यान लगाया। ही इज़ पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मैडन। उनका जो शांतिपूर्वक और जो उनका वैभव से एक युवती बनी।
मतलब वहाँ पे पैदा हुई, उनके वैभव और शांतिपूर्वक वहाँ पे रहने के ध्यान के कारण। एंड इट वॉज मी, वो कौन थी? मैं थी। आई बॉड बिफोर द लॉर्ड शिवा, मैंने लॉर्ड शिवा को के आगे से झुकाया। ही ओपन हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें खोली। टेल मी, मुझे बताया। दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड ए स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, उन्होंने उनको बताया है कि जो तुम्हारा जन्म है, मैंने तुम्हारी क्रिएशन क्यों करी है, मतलब अपने दिल से, तुम्हारी कोमलता से तुम्हारी क्रिएशन करी है। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, तो तब से मुझे क्या बोला गया है? नर्मदा। ठीक है। आई आस्क्ड हिम टू ओ फादर अलो मी टू रिमेन ए मैडन एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर, मैंने उनसे पूछा, मतलब आज्ञा ली कि मैं हमेशा एक युवती की तरह रहूँ और हमेशा फ्री बहती रहूँ, मतलब आज़ाद रूप से बहरूँ, और जो मेरा पानी क्या हो? शुद्ध हो, मैं शुद्ध रहूँ। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, तो भगवान शिव ने उनको क्या आशीर्वाद दिया? ठीक है एट्स मेरा बच्चा। ही सेड, एंड उन्होंने कहा, एंड क्लोज हिज आइज, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन, तब से मैं पहाड़ों के बीच, वैलीज, घाटियों, प्लेन्स, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, zigzagging and garling in such a manner that the people who come on my bank and see me feel, क्या कहने का मतलब क्या है? तब से मैं आज़ाद रूप से पहाड़ों में, घाटियों में, मैदानों में बहती हूँ, वहाँ पे खेलती हूँ, डांस करती हूँ, जंप करती हूँ, उछल उछल के, मतलब नदियाँ उछलती हैं ना, पानी उनका उछलता है जिग-जैग, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, सीधी नहीं, ठीक है। एंड मतलब आवाज़ करती हुई सच मैनर में, है ना, लोगों के द पीपल हु कम ऑन माई बैंक, मतलब वो मेरे लोग मेरे किनारे आते हैं और मुझे देखते हैं। फील that their sins have been absorbed and their heart filled with purity and sincerity and like that of mine, तो लोग कैसा महसूस करते हैं? उनको लगता है कि जो उनके पाप क्या हैं? धुल गए हैं, और उनका मन क्या है? शुद्धि से और शांति से भर गया है, और उनको मतलब वहाँ पे उनको कुछ शांति महसूस होती है उसके किनारे आके। आई हैव माई ओरिजन फ्रॉम मैकाल रेंज, मतलब मैं कहाँ से निकलती हूँ? मैकाल रेंज से निकलती हूँ। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस नेम्ड अमरकंट नियर अनूपपुर, तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्लेस है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक, जो क्या है? अनूपपुर के पास है। एट अमरकंटक आई अपेयर फ्रॉम ए सोर्स, मतलब सोर्स क्या होता है? कुंड, कुंड जो नदी के किनारे बने होते हैं ना, वो नेम्ड आफ्टर मी, तो अमरकुंड पर मेरे कुंड पर नाम दिया, मेरा नाम ही दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ? नर्मदा कुंड दिया हुआ है। फ्रॉम दिस कुंड, इस कुंड से आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रीम, तो मैं इस कुंड से क्या, मतलब बहुत ही छोटे रूप में निकलती हूँ। रीच ए प्लेस, वहाँ पहुँचती हूँ। वेयर वन स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि, कौन से आश्रम, किसके आश्रम पहुँचती हूँ? कपिल मुनि के। हेयर पीपल कॉल मी, वहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं दूधधारा, दूधधारा बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका जो रंग होता है ना, लुक लाइक मिल्क, दूध के रंग जैसा, मतलब सफ़ेद होता है। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू जंजौरी, मांडला एंड जबलपुर, ठीक है। तो मैं अमरकंटक से कहाँ पहुँचती हूँ? डिंडोरी एंड मांडला एंड जबलपुर प्लेस है, वहाँ से निकलती हूँ। एट बेराघाट जबलपुर माई बैंक आर एनोड विथ मार्बल रॉक्स, ठीक है। तो बेराघाट पर जो जबलपुर में है, मेरा माई बैंक मतलब मेरे किनारे किससे सजे हुए हैं? मार्बल रॉक से, मार्बल की चट्टानों से जो मेरे किनारे हैं वो सजाए गए हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी माई ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स, तो लोग वहाँ पर पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे लोग आते हैं, क्या? मेरी फ्लोइंग, मतलब मेरे को बहते हुए, मतलब बहुत सुंदर वे से मैं बहती हूँ वहाँ चट्टानों से, मतलब मैं बहुत सुंदर वे से बहती हूँ, वो देखने के लिए लोग मतलब पूरे दुनिया से आते हैं। दोज हु वॉच माई ब्यूटी इन द लाइट ऑफ फुल मून फॉरगेट एवरीथिंग एंड फील एज दे हैव रीच्ड द अबोर्ड ऑफ गॉड, तो वो क्या होता है कि जो मेरी जो ब्यूटी है रात को चंद्रमा की रोशनी में इतनी सुंदर लगती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो भगवान के पास स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जस्ट अबव बेराघाट आई मेक ए वंडरफुल वाटरफॉल, तो बेराघाट से क्या है? मेरा एक बहुत सुंदर वाटरफॉल
वाटरफॉल होता है, झरना बहता है। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स इन द एयर एंड अपीयर लाइक फॉग एवरीवेयर। तो वो जो झरना है ऐसे मतलब वहाँ से बहता है क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो बौछार की तरह ऐसे फैल जाती है जैसे कि वहाँ पे हर ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्या है, फॉग है, धुंध छाई हुई है। मतलब धुंध छाई हुई मतलब वाइट कलर की होती है धुंध जैसी, तो वो पानी स्प्रे जैसा मतलब पूरी मतलब हवा के कारण फैल जाता है, तो ऐसा लगता है कि जहाँ वहाँ पे क्या फॉग है, धुंध है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज क्या लिखा है, धुंधार जलप्रपात। तो उसका क्या नाम बोला जाता है, धुआंधार जलप्रपात उसका नाम दिया गया है। फ्रॉम दिस प्लेस, इस प्लेस से आई फ्लो थ्रू क्या जाएगा, होशंगाबाद, रेसिन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावर। तो ठीक है, तो वहाँ से मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, जगह पे जाती हूँ, एक तो होशंगाबाद, रेसिन, होशंगाबाद, मतलब इन सब हांडिया, नेमावर से जहाँ से मैं निकलती हूँ इन प्लेसेस से। एट नेमावर इट इज़ द हाफ ऑफ माई जर्नी और टू द सी, मतलब वो समुंदर में जाके गिरती है ना, तो नेमावर पर जाके उसकी हाफ जर्नी मतलब यात्रा ख़त्म हो जाती है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद, फिर वो कहाँ निकलती है, सेठानी घाट जाती है होशंगाबाद में जो है, एंड द घाट ऑफ महेश्वर, फिर वहाँ कहाँ जाती है, घाट ऑफ महेश्वर से निकलती है। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, हम्बल प्लेस ऑफ देवी अहल्याबाई, है ना। तो वो कहाँ पे है, देवी अहल्याबाई हम्बल प्लेस मतलब सीधा साधा उनका महल बना हुआ है। ठीक है, जो इंदौर में के पास ही है। ठीक है, हैव देयर इम्पोर्टेंस एंड सीनिक ब्यूटी। तो वहाँ पे घाट है, जो उसका महल है वो बहुत सीधा साधा बना हुआ, उसकी अपनी एक महत्ता है और उसकी एक सीनिक ब्यूटी है, सुंदरता है। ओमकारेश्वर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक। कहते एक ओमकारेश्वर एक तीर्थ स्थान है, उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो मेरे किनारे पर बना हुआ एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। Now, beside these people have built big dam across me. The dam at Punasa in Khandwa district in Indira Sagar Dam, and one of Gujarat is the Sardar Sarovar डैम। कहते इसके साथ लोग जो मेरे किनारों पर क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं जहाँ जहाँ मैं गुज़रती हूँ। ठीक है, जैसे कि एक डैम है पुनासा में, पुनासा खंडवा रोड पे, खंडवा ज़िले पे, और एक इंदिरा सागर डैम है, और एक गुजरात में सागर सरोवर डैम है। तो इस पर क्या बनाए गए, बांध बनाए गए हैं, उससे क्या करी जाती, खेती भी करते हैं लोग, बिजली भी पैदा करते हैं। थस पीपल विल एबल टू गेट मोर वाटर टू इरीगेशन। ठीक है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा की जाती है। और आई मस्ट मैंशन हेयर दैट ए बिग सिटी लाइक इंदौर, ठीक है, गेट्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम मी थ्रू आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी। कहते जो इंदौर शहर है वहाँ पे भी मेरा पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि मैं उससे बहुत दूर हूँ, तो फिर भी इंदौर में पाइपलाइंस के द्वारा मतलब मेरा पानी वहाँ पे पहुँचाया जाता है, मैं उससे बहुत दूर हूँ थोड़ी सी। क्रॉसिंग धार एंड बरवानी आई एंटर माहेश्वर, देन गुजरात, महाराष्ट्र, आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। तो फिर धार और बरवानी जो रिवर उनको पार करके मैं कहाँ पहुँचती हूँ, महाराष्ट्र, देन आफ्टर कहाँ पहुँचती हूँ, गुजरात। इन गुजरात नंबर ऑफ़ रिवर ज्वाइन मी, और गुजरात में बहुत सारी रिवर मेरे को क्या करती है, ज्वाइन करती हैं। आई टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी, मतलब विशाल रूप ले लेती हूँ वहाँ पे जाके। फ्रॉम हियर आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ कंबत इन विमलेश्वर। तो फिर मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ, कहाँ तक जाती हूँ, गल्फ ऑफ कंबत जो कि विमलेश्वर में है। थस फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रैवल 1300 किलोमीटर इन ऑल। तो अमरकंटक से लेकर विमलेश्वर तक मेरी जो जर्नी है वो कितनी हो गई, 1310 किलोमीटर हो गई है। 1000 पीपल, मैन, वुमेन, यंग एंड ओल्ड, अंडरटेक पिलग्रिमेज एल अलॉन्ग माई लेंथ एंड अराउंड इट।
हज़ारों में लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, वो मेरी यात्रा करने के लिए, मतलब मेरी ये जो पूरी लेंथ जहाँ तक अमरकंटक से लेके विमलेश्वर तक है, वो उसकी पूरी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दे कॉल इट होली परिक्रमा, वो उसको क्या बोलते हैं, होली परिक्रमा, एक धार्मिक परिक्रमा बोलते हैं। कंसीडर इट एज ए ग्रेट पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ। तो वो क्या समझते हैं कि वो इसे अपने जीवन की एक महान तीर्थ और धार्मिक उपलब्धि मानते हैं। थैंक यू।